नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड द्वारा लिया गया जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसी से संबंधित आंसर की के बारे में बताने वाला हूं। आज बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया गया था उसी से संबंधित कुल जितने सारे आपके क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका आंसर की मैं आप लोगों को सही बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने ए सेट का क्वेश्चन पेपर लिया है। अगर किसी बच्चे के पास ए सेट का क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तो वे बच्चे क्वेश्चन के माध्यम से अपने आंसर का मिलान करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। जिन बच्चों का सेट ए होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने केमिस्ट्री का पेपर दिया होगा बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का, अगर उनका क्वेश्चन पेपर अगर सेट ए वाला होगा तो उनका पहला प्रश्न यही मिलेगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे का सेट ए वाला पेपर नहीं होगा तो वे क्या करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से आंसर का मिलान करेंगे। आप लोग दोस्तों पेपर में देखिए, ढूंढिए, आप लोगों को यह क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि यह क्वेश्चन किसी सेट में 20 पर हो, किसी सेट में 22 पर हो, किसी सेट में 70 पर हो, ठीक है। यहां पर पहला क्वेश्चन है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर पहला का सही आंसर होगा 2, ठीक है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की टोटल संख्या होती है 2, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने सही आंसर टिक किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ही सेलेक्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन द्रवदार ठोस नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा गलास, ठीक है। गलास बिल्कुल भी द्रवदार ठोस नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 नंबर के सवाल में है दोस्तों, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेबस जालक संभव है। एक क्रिस्टल के अंदर कितने प्रकार के ब्रेबस जालक संभव है। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर के सवाल में है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में कितने प्रतिशत रिक्तियां होती हैं। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा 32%। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 32%। 5 नंबर के सवाल में है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो सही आंसर होगा एनोड पर। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने ऑप्शन नंबर ए ही सेलेक्ट किया होगा। 6 नंबर के सवाल में है आप लोगों का एग्जाम कैसा गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है, आप अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर होगा 4 फैराडे। 4 फैराडे मात्रा, देखिए 4 फैराडे विद्युत की मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम बात करें दोस्तों 7 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा गया है 7 नंबर के क्वेश्चन में जंग है। जंग दोस्तों क्या है, जंग जल योजित फेरक ऑक्साइड है। जल योजित फेरक ऑक्साइड है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर के सवाल में है निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान है। निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों 0.32 वोल्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर 10 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1% NaCl का। किसका? 1% NaCl का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 11 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। इसमें से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा दोस्तों वाष्पदाब। क्या होगा? वाष्पदाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर के सवाल में अगर चलें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परसरणी दाब असामान्य होता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साधारण लवण। ठीक है, साधारण लवण वाले जलीय घोल का प्रसारण दाब असामान्य होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 13 नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों यहाँ पर वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है। उसे कहा जाता है अनादर्श विलयन। ठीक है, अनादर्श विलयन ही राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पर समपराशरी विलयन का बराबर होता है। समपराशरी विलयन का बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो यहाँ पर दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसारण दाब। समपराशरी विलयन का प्रसारणी दाब बराबर होता है। समपराशरी विलयन का प्रसारणी दाब बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 15 नंबर के सवाल में दोस्तों पूछा गया यहाँ पर किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का तापक्रम पर। तापक्रम पर ही निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 16 नंबर सवाल है तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो कोटि की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर के सवाल में पूछा गया है अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में किसके बीच होता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू 2 तथा 3 के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन में। 18 नंबर के क्वेश्चन में है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक वेग बराबर K × A × B का पावर n अभिक्रिया की कोटि है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि है तो यहाँ पर जानते हैं सही आंसर होगा n+1। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 19 नंबर के सवाल में है फेरिक हाइड्रोक्साइड क्लोराइड विलयन के स्कंदन में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है। तो यहाँ पर दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KBr पोटेशियम ब्रोमाइड विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 20 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है। यहाँ पर आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर होगा साबुन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 21 नंबर के सवाल में कहा गया है हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर होगा बाबू आयरन और मोलिब्डेनम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर के सवाल में है निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक अस्तर बनाता है। तो 22 का सही आंसर होगा भौतिक अधिशोषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भौतिक अधिशोषण। 23 नंबर के सवाल में चले तो इसमें पूछा गया है आप सभी से अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गैंग। ठीक है, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैंग। 24 नंबर के सवाल में कहा गया है परागलन विधि में धातु के ऑक्साइडों के अपचयन में प्रयुक्त होता है। परागलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 25 नंबर के सवाल में है ल्यूटेशियम क्या है। ल्यूटेशियम क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक लैंथेनाइड है। सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों आप लोगों का बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 26 नंबर के सवाल में कहा गया है
3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 से 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर के सवाल में पूछा गया है आप सभी से, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर होगा बैन ऑर्केल, बैन ऑर्केल कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में कौन विद्युत भी अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? तो 28 के यहाँ पर सही आंसर होगा आयरन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना। 29 नंबर के सवाल में पूछा गया बाबू, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में कौन है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र चारों में से कौन होगा? तो 29 के यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला ना। यही भी दोस्तों संरचना सूत्र होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 30 नंबर के सवाल में है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है किसके द्वारा? अमोनिया को किसके द्वारा सुखाया जा सकता है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर के सवाल में है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है? निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल क्षार है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला AsBH3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर के सवाल में है, SO3 में एस का संकरण है। SO3 में एस का जो संकरण होता है दोस्तों वो होता है sp3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 33 नंबर सवाल में है, नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है। नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता होती है कितना? तो दोस्तों होता है दोस्तों यहाँ पर 5। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 34 नंबर के सवाल में है, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का 4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 35 नंबर के सवाल में पूछा गया है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस कौन है? तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर के सवाल में है बाबू, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अणुचुंबकीय है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस्केडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 38 नंबर के सवाल में पूछा गया है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला ना। आर्गन 3d10 और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों, हट नहीं रहा है यहाँ पर 4s1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल में है, लैंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लैंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। 40 नंबर के सवाल में है बाबू, लैंथेनाइड 40 नंबर के सवाल में यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगहीन हो सकता है? रंगहीन नहीं, रंगीन हो सकता है। तो 40 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा क्यूप्रस फ्लोराइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 नंबर के सवाल में है, K4Fe6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 41 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि +2। लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर 42 नंबर के सवाल में है, जटिल आयन में CO की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 42 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 43 नंबर के सवाल में है दोस्तों, जटिल आयन की आकृति होती है। जटिल आयन की आकृति होती है चतुष्फलकीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 44 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, जटिल यौगिक का IUPAC नाम क्या है? जटिल यौगिक का IUPAC नाम, तो यहाँ पर 44 का सही आंसर होगा बाबू हेक्साएमिन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। 45 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा NH3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
46 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समझौता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। वही क्वेश्चन है ना जी, 45 है ना। 46 में है, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहलिक केवच की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 47 नंबर के सवाल में है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर CCl3 * CHO। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 48 नंबर के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा CCl4। CCl4 का ही शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलना दोस्तों आप लोग। ठीक है, 49 नंबर के क्वेश्चन में है, CH3CH3CHCl का IUPAC नाम है। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 50 नंबर के सवाल में कहा गया है, क्लोरोफॉर्म एक है, क्लोरोफॉर्म क्या है दोस्तों। तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 51 नंबर के क्वेश्चन में है, एल्कोहलों का समान समूह है। एल्कोहलों का समान समूह क्या होता है जी, इसका हो जाएगा दोस्तों, देखिए एल्कोहलों का समान समूह OH 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 सभी होगा, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 52 नंबर के सवाल में है, अणु सूत्र CH4H10O के कितने समायोगी एल्कोहल है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 53 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल एल्कोहल क्या देता है। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा CH3COOH, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को देख सकते हैं कि सही आंसर है। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आप लोगों का जवाब सही है। 54 नंबर के सवाल में है बाबू, डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में किसका उपयोग होता है। डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में किसके रूप में उपयोग होता है। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा निषेचक के रूप में। ठीक है, निषेचक के रूप में उपयोग होता है किसका, तो डाई एथिल ईथर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर के सवाल में है, कार्बोनिल यौगिकों का समान सूत्र क्या है। कार्बोनिल यौगिकों का समान सूत्र यहाँ पर हो जाएगा 55 के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोनो नहीं होगा इसमें से। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल है, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मएल्डिहाइड है। कमरे के तापक्रम पर फॉर्मएल्डिहाइड कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 56 का राइट आंसर आप लोगों का गैस। कमरे के ताप पर फॉर्मएल्डिहाइड गैस अवस्था में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 57 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। 57 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर सवाल में पूछा गया है, विनेगार में उपस्थित होता है, विनेगार में क्या उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर 58 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, 6 से 10% एसिटिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 59 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, पूछा गया है CH3COOC2H5 का IUPAC नाम क्या है। 59 का यहाँ पर राइट आंसर होगा बाबू एथिल एथेनोएट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है CH3COOC2H5 का IUPAC नाम क्या है। 59 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एथिल एथेनोएट। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 59 दो बार का आ गया है जी, 59 दो बार आ गया है बाबू। 60 नंबर के क्वेश्चन में है यहाँ पर, एक एमीन का समान सूत्र क्या होता है। एक एमीन का समान सूत्र, तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+3 N, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है, एमीन, एमीन का दोस्तों यहाँ पर एन हईबे करेगा। ठीक है, एमीन का एन हईबे करेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 61 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो 61 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए 62 नंबर सवाल में है दोस्तों, यहाँ पर CH3CCH3CH3NH2 है एक, क्या है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर हमारे पास होगा प्राइमरी एमीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 63 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं,
इसमें आप सभी से पूछा गया है बासा हुए तेल का स्रोत कौन है। बासा हुए तेल का जो स्रोत है दोस्तों वो इनमें से दूध का है, दूध का। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है जल में विलय विटामिन है, जल में विलय विटामिन होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा 64 का। 65 नंबर सवाल में है बाबू यहाँ पर वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है वह कौन है, तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर होगा गुएनिन। कौन है? गुएनिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर के सवाल में है यहाँ पर योगशील बहुलीकरण का उत्पाद कौन है। योगशील बहुलीकरण का उत्पाद कौन है बाबू, तो 66 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीवीसी। पीवीसी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक कौन है जी, तो 67 का यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने हर एक प्रश्न का सही सही जवाब दिया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 68 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है वह दवा जो बुखार कम करती है क्या कहते हैं उसको, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक दवा कहेंगे उसको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 69 नंबर के सवाल में पूछा गया है बाबू यहाँ पर निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड है। निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड है, तो 69 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्रोज। सुक्रोज ही डाइसेक्राइड है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 नंबर के सवाल में है बाबू पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है। पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर हो जाएगा एक साबुन। एक साबुन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका सही सही मिलान करवा दिया है। अगर भूल चुक से किसी प्रश्न का आंसर हमसे गलत से अगर दोस्तों लिखा गया होगा या बोल दिए होंगे तो दोस्तों इसके लिए माफी चाहते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि दोस्तों हर एक प्रश्न के आंसर को फिर से आप लोग गूगल से मिला लीजिएगा। लेकिन मैंने अपने इस वीडियो में आपके सेट ए से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सेट ए हो सी हो डी हो उससे मतलब नहीं है, हर एक प्रश्न का। ठीक है, आज ही केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ है 2025 में बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का दोस्तों, इसमें आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सही सही आंसर मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।